Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain how to export the data frames data as a table into a MySQL database. ओके आपके पास डेटा फ्रेम है. अगर डेटा फ्रेम की डेटा को आपको MySQL के डेटाबेस में किसी एज अ टेबल आपको कहीं स्टोर करना है तो आप कैसे करोगे वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. तो डेटाबेस में आपको स्टोर करने के लिए डेटा फ्रेम के डेटा आपको एक लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो वो लाइब्रेरी का नाम है SQL Alchemy लाइब्रेरी. ठीक है, तो वो आपको आपके पिप लोकेशन पे जाके आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा. तो जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे कंप्यूटर में आपका जो पिप लोकेशन है मैं वहाँ पे चली गई हूँ. जिसके वेरियस स्टेप्स जो हैं आपके पिप लोकेशन पे जाने के वो यहाँ पे आपको वन बाय वन मैं आपको बता देती हूँ. आपको सी ड्राइव में जाना है. सी ड्राइव में जाने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र नाम के फ़ोल्डर में जाना है, देन एडमिन में जाना है, देन ऐप डेटा में जाना है, देन आफ्टर लोकल नाम का एक फ़ोल्डर मिलेगा. उसके अंदर प्रोग्राम्स नाम का एक फ़ोल्डर मिलेगा. वहाँ पे पाइथन नाम के फ़ोल्डर के अंदर स्क्रिप्ट नाम का फ़ोल्डर आपको या पाइथन के वर्जन के अंदर स्क्रिप्ट नाम का फ़ोल्डर मिलेगा. वहाँ से आप अपने इस पर्टिकुलर पिप लोकेशन को आप फाइंड आउट कर सकते हो. इस तरह से ये होल जो मेरी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पाथ, यहाँ पे इस पाथ को फॉलो करके आप अपने पीसी में पिप लोकेशन पे जा सकते हो. पिप लोकेशन पे जाने के बाद शिफ्ट के साथ आपको राइट क्लिक प्रेस करना है और ओपन कमांड विंडो हियर आपको यहाँ पे प्रेस करना है. आपका पिप लोकेशन फोल्डर यहाँ पे खुल गया है. आपको यहाँ पे SQL Alchemy जो लाइब्रेरी है वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करनी है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है पिप इंस्टॉल. आपके लाइब्रेरी का नाम जो है SQL Alchemy. ठीक है, और एंटर की प्रेस करना है. आपका इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे ओपन होना चाहिए. तो आपका जो वेरियस पैकेज है SQL Alchemy का ये वन बाय वन यहाँ पे डाउनलोड होगा और इंस्टॉल हो जाएगा. तब तक मैं आप लोगों को यहाँ पे SQL Alchemy जो लाइब्रेरी है उसके रिलेटेड जो वेरियस इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करना है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो SQL Alchemy लाइब्रेरी को हमें इम्पोर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर हमें डेटा फ्रेम से MySQL में डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो MySQL कनेक्टर लाइब्रेरी के थ्रू वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे SQL Alchemy को डाउनलोड यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है. इंपोर्ट करने के बाद उसके अंदर जो फंक्शन है क्रिएट इंजन वो हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है. उस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू ही हम अपने क्वेरी को, अपने डेटा फ्रेम के डेटा को MySQL में वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं. तो जो वेरियस स्टेप्स थे एक्सपोर्ट करने के वो मैंने आपको यहाँ पे किस तरह से इंपोर्ट कर आपको डाउनलोड करके पैकेज को आपको इंस्टॉल करना है वो मैंने आपको बता दिया. तो अब हमें क्यों इस तरह के MySQL कनेक्टर वो क्यों नहीं सपोर्ट करता है, उसके बिहाइंड 3 रीज़न्स है वो हम यहाँ पे दिखा देते हैं. जो MySQL कनेक्टर के जो फ्लेक्सिबल पैरामीटराइज क्वेरीज़ हैं वो आप जो परफॉर्म करते हो वेयर कंडीशन के वो आप रीड SQL से वो आप इजीली कर सकते हो. लेकिन ToSQL नाम का जो हमारा फंक्शन है हमारे MySQL कनेक्टर का जो हमें एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है वो पैरामीटराइज क्वेरी के लिए फ्लेक्सिबल नहीं है. ठीक है, वो उसे सपोर्ट नहीं करता. तो इसलिए हमें यहाँ पे ORM को यहाँ पे फॉलो करना होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग को, जिसके लिए हमें SQL Alchemy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके यहाँ पे उसके अंदर के क्रिएट इंजन फंक्शन को हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है. और दूसरा है हमारा जो MySQL वर्जन 5.5 और हायर वर्जन है वो ORM को सपोर्ट करता है, जिसके अंदर हमारा क्रिएट इंजन फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है. ठीक है, और PyMySQL लाइब्रेरी जो है वो पाइथन के MySQL ट्रांजिशन को बहुत ही स्मूथली ट्रांजिशन करता है, ट्रांसफ़र करता है. इसलिए भी हम यहाँ पे इस फंक्शन को, इस पर्टिकुलर पैकेज को यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ना कि हम ToSQL फंक्शन को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ORM को हम क्यों यूज़ करते हैं वो यहाँ पे 3 वेरियस सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे आपको रीज़न एक्सप्लेन किया है, वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब हम देखते हैं कि हमें जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था पिप इंस्टॉलर के थ्रू हमें इंस्टॉल करना, वो हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं. इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना होता है, इंस्टॉल करने के बाद हमें इंपोर्ट करना होता है. इंपोर्ट रिक्वायर्ड लाइब्रेरी, सबसे पहले pandas इंपोर्ट करो, फिर PyMySQL इंपोर्ट करो. PyMySQL के अंदर हमें ये पर्टिकुलर क्वेरी लिखनी होती है, फ्रॉम SQL Alchemy इंपोर्ट क्रिएट इंजन. ये अलग से एक हमें और भी यहाँ पे क्वेरी लिखनी होती है. तो ये हमने फर्स्ट स्टेप फॉलो कर लिया. अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो हमारा
क्रिएट इंजन जो हमारा फंक्शन होता है उसके वेरियस पैरामीटर को हमें यहाँ पे देखना है। इंजन नाम का एक वेरिएबल हमने यूजर डिफाइन क्रिएट कर लिया डेटाबेस इंजन। क्रिएट इंजन फंक्शन को हमने यूज़ किया। जो वेरी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है वो हमारा क्या होता है कि यहाँ पे MySQL प्लस py MySQL को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। देन उसका रूट जो होता है वो हम यहाँ पे उसका MySQL का जो यूज़र ID होता है, पासवर्ड होता है, वो हम यहाँ पे पास करते हैं। उसका लोकल होस्ट जो होता है, होस्ट नेम, वो पास करता है। देन आफ्टर हमारा जो डेटाबेस का नेम है जिसके अंदर हमें एक्सपोर्ट करना है डेटा फ्रेम को, वो हम यहाँ पे क्रिएट इंजन के अंदर पास करते हैं। ठीक है, और पास करने के बाद हम कनेक्शन को एस्टाब्लिश करते हैं इंजन डॉट कनेक्ट फंक्शन के थ्रू। कनेक्शन हम एस्टाब्लिश करने के बाद हमारी जो डेटा फ्रेम राइट करने की कोडिंग है हम वो यहाँ पे ToSQL फंक्शन की मदद से हम यहाँ पे डेटा फ्रेम को राइट करते हैं। डेटा फ्रेम को राइट करने के बाद हम यहाँ पे उसकी जो वेरियस आर्ग्यूमेंट है जो हमें यहाँ पे पास करने होते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या पास करने होते हैं। टॉपर वन जो हमारा यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी टेबल है, यानी जो हमें टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अ डेटाबेस जिसके अंदर हमें क्वेरी को ट्रांसफ़र करना है हमारे डेटा फ्रेम को, वो टेबल का नेम। देन MySQL जो हमारे कनेक्शन को हमने ओपन किया है वो हमारे कनेक्शन का नेम हमें यहाँ पे लिखना होता है जो हमने इंजन डॉट कनेक्ट के थ्रू लिखा है। फिर हमें एक कंडीशन चेक करवानी होती है कि इफ़ एग्जिस्ट, अगर वो ये टॉपर वन टेबल एग्जिस्ट है तो उसे हमें यहाँ पे उससे रिप्लेस करवा देना होता है। तो इस तरह से हम इतनी क्वेरी लिखने के बाद हमारा जो ToSQL फंक्शन है वो ToSQL फंक्शन क्या करते हैं, हमारे डेटा फ्रेम के डेटा को हमारे जो टॉपर वन का जो डेटा है उससे वो उसे रिप्लेस कर देगा। इस तरह से आप अपने टेबल की डेटा फ्रेम के डेटा को आप सक्सेसफुली अपने एक टेबल में यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि हमारे डेटाबेस के इंजन को हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट करके हम कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, इस तरह से यहाँ पे आपको मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो SQL Alchemy जो लाइब्रेरी है वो हमारी इंस्टॉल हो गई है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी किस तरह से हमारा डेटाबेस जो है स्टूडेंट, उसके अंदर हमारा मार्क्स जो टेबल है, मैं एक डेटा फ्रेम क्रिएट करूँगी, उसके अंदर से डेटा को मैं इस मार्क्स के टेबल के डेटा को मैं यहाँ पे इजीली किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।